की तरफ पेशकदमी। इलाका मैदान जंग बन चुका है। सरकारी मुलाजमिन की बड़ी तादाद सेक्रेटेरिएट गेट के करीब पहुंच गई। दूसरी तरफ डी चौक में भी एहतजाजी सरकारी मुलाजमिन पर शेलिंग की जा रही है। पुलिस की तरफ से पेशकदमी करने पर मुलाजमिन को मुंतशिर किया जा रहा है, लेकिन मुलाजमिन ने डी चौक में पड़ाव डाल लिया है। तफसीलात क्या है ये हम जान लेते हैं मोहम्मद अवैस से, जो कि सेक्रेटेरिएट गेट के पास मौजूद हैं। अवैस बताएगा क्या मनाजिर अभी आप देख रहे हैं? आज बिल्कुल सुबह सवेरे से क्यों है इशारा दस्तूर जो है वो मैदान जंग बना हुआ था, लेकिन अब जो है वो मुजाहिरीन पुलिस पर भारी पड़ना शुरू हो चुके हैं और जो फासला था, जो जगह मैदान जंग बनी हुई थी उस पर कब्जा कर लिया गया मुजाहिरीन की जानिब से और सेक्रेटेरिएट मेन गेट तक जो मुजाहिरीन है वो पहुँच चुके हैं। क्योंकि जब पुलिस की जानिब से शेल फायर किए जा रहे थे, लेकिन हवा का रुख चेंज होने के बायस जो शेलिंग थी वो पुलिस पर भारी पड़ी और पुलिस जो है वो बैक फुट पर आने पर मजबूर होगी। ताहम अब जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से वो जो है वो मेन जो गेट है वहाँ पहुंच चुके हैं। इस दौरान क्योंकि पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग और भारी शेलिंग की गई, जिससे मुतादद जो मुजाहिरीन है वो ज़ख्मी भी हुए, बेहोश भी हुए, लेकिन पुलिस वालों की तबीयत जो थी वो ज़्यादा ख़राब हुई क्योंकि शेलिंग का असर मुजाहिरीन की जानिब से ज़्यादा जो है वो जो असर था वो पुलिस पर हुआ। इस हवाले से पुलिस की जानिब से अब दोबारा से जो पॉइंट था वो तो संभाल लिया गया है, लेकिन मुजाहिरीन ताहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि जब तक उनके मुतालबात मान ले नहीं जाते तब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि उनके जो गिरफ्तार जो लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए, क्योंकि इसके अलावा मुज़ाकरात के काफ़ी दौर गुजर चुके हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि फ़ैसला किया जाए कि वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे या नहीं। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से कोई वज़रा, कोई एक वफाकी नुमाइंदा भी मुजाहिरीन के पास नहीं आया, जिसकी बायस मुजाहिरीन में तशवीश बढ़ चुकी है। लेकिन मुजाहिरीन कहते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे आए, हमारे साथ आकर बात करें, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों का यहाँ ना आना और दूसरी तरफ ये दावे करना कि रियासत मदीना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुजाहिरीन की जानिब से इस कदर शदीद गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है कि उन पर इतनी शदीद शेलिंग की गई, क्योंकि मुजाहिरीन की जानिब से पूरा मन एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन उनके आगे बढ़ने पर पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई, जिसके बाद मुजाहिरीन मुश्तिल हुए और पुलिस पर पथराव भी शुरू किया गया। पथराव से पुलिस के एहलकार भी ज़ख्मी हुए, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल पेशकदमी का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन की ये कोशिश है कि वो सेक्रेटेरिएट गेट को क्रॉस करके जो सुबह से पुलिस की जानिब से उनके जो दीगर साथी हैं उनको महसूर कर रखा है गेट के अंदर, उनको रिहा करवाया जाए और ख़ासकर वजारत दाखिला तक पहुँचा जाए, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ये बार बार मैसेज तो दिया जा रहा है कि इनके मुतालबात जो हैं वफाकी हद तक तो मान लिए जाएंगे, लेकिन सूबों का जो इख्तियार है वो वफाक के पास मौजूद नहीं है। लेकिन हालात बार बार कशीदा हो रहे हैं, हालात बार बार कशीदा हो रहे हैं। अवैस साथ रहेगा। आयशा शुएब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम तफसीलात ले लेते हैं। आयशा बताएगा मजीद कशीदगी से बचने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं मजीद? जी बिल्कुल, देखिए जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज हर आने वाले नए लम्हे में शिद्दत इख्तियार करना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमने देखा जहाँ पर बड़ी तादाद में जितने भी कायदीन थे सरकारी मुलाजमीन के, वो यहाँ पर पहुँचते रहे और बहुत बड़ी रैलियों की सूरत में यहाँ पर वो तमाम लोग पहुँचे और अपने मुतालबात के लिए उन्होंने यहाँ पर आज एहतजाज किया। एहतजाज ने जब शिद्दत इख्तियार की, ना सिर्फ यहाँ पर शेलिंग की गई बल्कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए यहाँ पर बार बार जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ डी चौक को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। कुछ ही देर जब गुजरती है तो मुजाहिरीन की जानिब से हम देखते हैं जब दोबारा पुलिस की जानिब पेशकदमी की जाती है तो यहाँ पर जो है वो बार बार पुलिस की जानिब से भी शेलिंग की जाती है। इस वक्त अगर आप डी चौक के मनाजिर देख सकें, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर कंटेनर के अतराफ में सरकारी मुलाजमीन की भरमार है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने कंटेनर का घेराव कर लिया है और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा वक्त दिया, प्रमोशन में ना स्केल हुई, ना तनख्वाहों में इजाफा हुआ। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते यहाँ पर एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी डी चौक में तैनात की गई है। अतराफ में कंटेनर्स के भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इसी तरह जब हमें सरकारी मुलाजमीन का खासा रश जब नज़र आता है तो लोग यहाँ पर जब जमा होना शुरू होते हैं तो पुलिस की जानिब से फिर से शेलिंग
शेलिंग शुरू कर दी जाती है। इस्लामाबाद की फ़िज़ा में हर तरफ जो है वो शेलिंग का धुआं नज़र आ रहा है। ना सिर्फ यहाँ पर लोगों को सांस लेने में मुश्किल का सामना है, बल्कि लोगों को देखने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सरकारी मुलाजमीन जो है उनका यही मुतालबा है कि जब तक जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो जाते, वो यहाँ पर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी हमने देखा, जो जितने भी ये सरकारी मुलाजमीन थे इनको मुंतशिर करने के लिए बार बार इन एक्शन रही। पुलिस बार बार आगे आती रही और आकर शेलिंग फायर करती रही ताकि ये जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इनको मुंतशिर किया जा सके। अलबत्ता यहाँ पर अभी भी डी चौक मैदान जंग का मंजर पेश कर है। बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन है बल्कि लेडी हेल्थ के वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद हमें इस आज के एहतजाज में नज़र आई, और जो यहाँ पर ना सिर्फ जिनके हौसले जमा हैं और वो यही कह रही हैं कि जहाँ से अपने मुतालबात मनवा करी जाएंगे। हुकूमत को चूँकि बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया गया था, अब वक्त नहीं है, अब मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ पर ये तमाम लोग बैठे रहेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अवैस, आप बताइएगा कि गिरफ्तार लीडर्स को रिहा किया जाए, ये भी एक मुतालबा है। क्या तवक्को की जा सकती है कि आज शाम तक ये मुतालबा तस्लीम हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, इसी हवाले से जब आज डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात यहाँ पर आए तो हमारी उनसे बात हुई थी कि क्या जो गिरफ्तार लीडरान है क्या उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो गिरफ्तार लीडरान है उनको रिहा किया जाए, उसके बाद जो मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा। लेकिन डीसी इस्लामाबाद की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया था कि जब तक पुरअमन तौर पर मुज़ाकरात का दौर ये शुरू नहीं कर लिए जाते और जलाओ गिराओ की पॉलिसी से जब तक पीछे नहीं हटते तब तक जो गिरफ्तार लीडरान है जिनको रात के पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन ये भी है क्योंकि अब हालात कशीदा हो चुके हैं, मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो कि सुबह सवेरे कम थी, लेकिन वक्त बढ़ने के साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ जो मुजाहिरीन की तादाद है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो अब तवक्को की जा रही है कि ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से गौर करेगी और हो सकता है कैबिनेट की तरफ से भी कोई ऐसे हदायत जारी की जाएँ, वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐसे हदायत जारी की जाएँ जो इनके गिरफ्तार लीडरान हैं उनको रिहा किया जाए, उनको यहाँ लाया जाए या आपस से पर्दा उनके साथ कोई मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो मुकम्मल तौर पर इनकारी हैं यहाँ से जाने के लिए कि जब तक उनके गिरफ्तार लीडरान उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे और ना ही किसी की बात मानी जाएगी और ना ही किसी दबाव में आएंगे, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका। गवर्नमेंट को हर तरह से हुकूमत की जानिब से जो ताउन था वो किया गया, हुकूमत की जानिब से मुतादिद बार यकीन दहानी कराई गई और कहा गया कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद डेडलाइन देने के बाद भी मुजाहिरीन के जो मुतालबात हैं वो नहीं माने गए और आखिर बिल आखिर ये दिन आया कि 10 फरवरी का दिन देना पड़ा मुजाहिरीन की जानिब से कि 10 फरवरी को इस्लामाबाद को लॉकडाउन किया जाएगा और यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। न सिर्फ विफाक में बल्कि मुल्क भर में जो सरकारी काम है कलम चौर हड़ताल भी की जाएगी। और आज हमने देखा कि जब सुबह सवेरे एहतजाज शुरू हुआ लेकिन यह एहतजाज पुरअमन था, लेकिन पुलिस की जानिब से जैसे इन पर शेलिंग शुरू की गई तो हालात कशीदा हुए। ना सिर्फ यहाँ बल्कि इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले जो काफ़िले हैं कश्मीर हाईवे जिसका नाम अब श्रीनगर हाईवे है उसको भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा GA11 की बात करें तो GA11 जुडिशल कम्प्लेक्स जहाँ पर कोर्ट्स हैं, जुडिशल कोर्ट्स के अलावा F8 कचहरी की कोर्ट्स हैं, तमाम तर कोर्ट्स का अमला भी बाहर निकल आया है इनके हक में और भरपूर मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन ये मुजाहिरीन यहाँ से जाने को तैयार नहीं है कि जब तक इनके गिरफ्तार लीडर नहीं है कि जब तक गिरफ्तार लीडर्स को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अवैस, जैसे कि बता रहे हैं आयशा, आपने अवैस की गुफ्तगू सुनी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुजाहिरीन की तादाद बढ़ती जा रही है, तो अभी तक इन तादाद को बढ़ने से रोका क्यों नहीं गया आयशा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मेरे साथी रिपोर्टर अभी मोहम्मद अवैस ने बताया कि मुशावरती अमल जो है वो भी जारी है। इन लोगों की तरफ से डेडलाइन दी गई थी कि 10 फरवरी को बहुत बड़ा मजमा जो है वो मुल्क भर से यहाँ पर जमा होगा और आज हमने देखा जितनी भी यहाँ पे इनके सूबाई कायदीन थे, चारों सूबों से ये लोग आए हुए हैं, लिया, अटक, इसके साथ साथ गुजरांवाला, लाहौर, मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग यहाँ पर जमा हैं। ना सिर्फ इनमें असातिज़ा हैं बल्कि लेबर यूनियन है, क्लर्क्स हैं और इसके साथ साथ टीचर्स की हमें बहुत बड़ी ख़वातीन
टीचर्स की तादाद नजर आई, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद नजर आई। तो इन लोगों की जानिब से कई बार जो है वो इससे कबल भी पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया गया और इनको जो है वो यकीन दहानी करवाई गई थी, बल्कि 3 रुकनी जो कमेटी भी तश्कील दी गई थी और यही कहा जा रहा था कि इनके मुतालबात को मंजूर किया जाएगा। बल्कि जब आखिरी दफ़ा इन्होंने तकरीबन 12 रोज़ कबल जब यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया था तो वफाकी वजीर जो हैं शेख रशीद की जानिब से यही कहा जा रहा था इनको कि इनके तमाम तर जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे होंगे और इनको इस यकीन दहानी के बाद पार्लियामेंट हाउस से रवाना कर दिया गया था। लेकिन जब इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो इनकी जानिब से 10 फरवरी की डेड लाइन दी गई थी और आज यहाँ से मुल्क भर से जितनी भी ये तंजीमें हैं ये यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं। बल्कि हम कोशिश भी करेंगे इनमें से किसी से बात भी की जाए। अच्छा, क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते यहाँ से जाएंगे नहीं आप? इंशाल्लाह यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जब तक हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर 100% अमल नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम खैबर पुख्तनख्वा से आए हैं, पंजाब से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से। सारे मुलाजिमीन का एक ही फैसला है कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। यानी बिल्कुल आपने सुना, केपी से, खैबर पख्तूनख्वा से, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान से, मुजफ्फराबाद से, बहुत दूर दराज इलाकों से ये लोग आए हुए हैं और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये ऐसे ही डी चौक का घेराव करके बैठे रहेंगे। डी चौक में अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन है। हद निगाह जहाँ पर भी जाती है सैकड़ों की तादाद में हमें मुलाजमीन नजर आ रहे हैं। पुलिस बार बार इनको मुंतशिर करने के लिए इन पर जो है वो शेलिंग जो है वो भी की जा रही है। पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। शुक्रिया आपका आयशा शुएब। इसके अलावा मोहम्मद अवैस ने भी हमारा साथ दिया सेक्रेटेरिएट गेट से। दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। अब तक इतना ही। अब आप देख सकेंगे शहर शहर गाँव गाँव।